हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर गैलीलियो वीडियो। आज के इस जीडीएस गैलीलियो की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप फ्लाइट सेल करते हो, यानी आप बुकिंग बनाना शुरू करते हो, तो 100% आप अवेलेबिलिटी पे आप डिपेंड करते हो। क्योंकि अवेलेबिलिटी ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको फ्लाइट की बुकिंग के बारे में पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर फ्लाइट में सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट आपके पास छोटे-मोटे जो कमांड होते हैं, जो बहुत यूज़फुल कमांड होते हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कमांड डालेंगे अवेलेबिलिटी। दिस इज़ द ट्रांज़ैक्शन कोड। इसको हम फंक्शन आईडी भी बोलते हैं। फंक्शन आईडी के बाद आपको डेट डालना है, तो मैंने यहाँ पे 15th ऑफ मई ले लिया है और मैंने यहाँ पे दिल्ली और मैंने दुबई ले लिया है। इट्स अ वेरी सिंपल कमांड। तो मेरा ये बताने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम आपको रिस्पॉन्स कैसे देता है। आप देखेंगे जो सिस्टम आपको रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पे, सुबह 4:10 की फ्लाइट आपको दिखा रहा है। सबसे पहले आपको ये नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखा रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का ये सारी आपकी अवेलेबिलिटी है, इसमें आपको सीट मिल रहा है। यहाँ देखिए आपको 5 सीट मिल रही है, इसमें भी 5 सीट है। इसमें 9 सीट है और ये जो ग्रे कलर है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें सीट क्लोज़ है। अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर होता, तो आप समझ जाते कि ये वेट लिस्ट है। ये तो हो गई नॉर्मल सर्च। अब नॉर्मल सर्च के बाद अब कुछ और भी सर्च आता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुकिंग बनानी है दिल्ली से सिंगापुर और आपको वाया चाहिए बैंकॉक। तो उस केस में हम क्या कमांड डालेंगे, हम वो सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे ए 15th ऑफ मई और हमने डाल दिया दिल्ली से सिंगापुर और हमें जाना है वाया पॉइंट बैंकॉक। तो यहाँ पे डॉट लगाइए और आप यहाँ पे लिखिए बीकेके कि यहाँ पे आपको दिल्ली से बैंकॉक और फिर बैंकॉक से सिंगापुर यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि कनेक्टिंग फ्लाइट के आगे यहाँ पे दूसरा सेक्टर नहीं लिखा होता है। तो ये ऊपर और नीचे को मिला करके इनको कनेक्टिंग फ्लाइट बताएँगे। 8:25 का डिपार्चर है और 14:15 का अराइवल है। ये अराइवल आपको बैंकॉक में होगा और नेक्स्ट आपको सिंगापुर से जो फ्लाइट का डिपार्चर है वो 15:30 का और 18:55 का आपको लैंडिंग टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब आप इंटरनेशनल टिकटिंग करते हैं तो ज़्यादातर फ्लाइट में आपको नॉन स्टॉप जो होती है वो किराया आपको महँगा होता है और कनेक्टिंग फ्लाइट में किराया आपको सस्ता होता है तो पैसेंजर अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट माँग रहा है या कनेक्टिंग फ्लाइट में आपको किराया सस्ता मिल रहा है तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको मैं एक अवेलेबिलिटी दिखाता हूँ। मैंने लिखा ए 15th ऑफ मई और मैंने यहाँ लिखा सीडीजी जो पेरिस का कोड है और मैंने एलएचआर लिखा लंदन हीथ्रो और मैंने यहाँ पे एंटर किया। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी की सारी फ्लाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। 7:35 की फ्लाइट है, 7:35 की दूसरी फ्लाइट है, 8 ओ क्लॉक की अलग फ्लाइट है, 8 ओ क्लॉक की फ्लाइट है, 8 ओ क्लॉक की अलग फ्लाइट है। तो ये जो सिस्टम क्या करता है इसमें आपको अरेंज करता है ये कि सबसे पहले आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट दिखाएगा टॉप में, चाहे उसका डिपार्चर टाइम कुछ भी क्यों ना हो। उसके बाद आपको दिखाना शुरू करेगा वाया फ्लाइट, जिसको हम डायरेक्ट फ्लाइट भी बोलते हैं और उसके बाद आपको शो करेगा कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में। तो सबसे लास्ट में कनेक्टिंग फ्लाइट आई। अब लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे सुबह 5 बजे की फ्लाइट चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ पे सुबह 5 बजे लिख देते हैं, सिंपल। देखने के बाद, अवेलेबिलिटी सामने आने के बाद। तो अब आप देखेंगे सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है, सुबह 5 बजे से आपको दिखाना शुरू करता है, लेकिन सुबह 5 बजे आपकी फ्लाइट नहीं है। कोशिश आपकी क्या होती है, एयरलाइन्स क्या कोशिश करता है, देखिए यहाँ पे 3 बजे दिखा दिया इसने। इसने क्या किया, 2 घंटा आगे से इसने दिखाना शुरू किया, लेकिन 2 घंटा आगे क्या होता है, 5 बजे का आपको 2 घंटा आगे 3 बजे होगा। तो 3 बजे से फ्लाइट है ही नहीं, ना 3 बजे, ना 4 बजे, ना 5 बजे, ना 6 बजे। तो पहली फ्लाइट कितने बजे है? सुबह के 7 बजे की फ्लाइट है। तो ये डिपार्चर टाइम के हिसाब से आपको दिखा देता है। लेकिन अगर इसी कमांड को आप थोड़ा चेंज करते हैं, एडी लिख देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे 15th ऑफ मई लिखते हैं और सेक्टर हम सेम रखते हैं, सीडीजी और लंदन हीथ्रो एलएचआर। अब देखिए सिस्टम क्या करता है।
ओके, अब आपने फ़र्क देखा होगा कि ये सुबह 6 बजे की फ्लाइट तो ढूँढ के ले आता है, पहले नहीं आ रहा था। सुबह 6 बजे की फ्लाइट ढूँढ के ले आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीटीजी से मैड्रिड और मैड्रिड से एलएचआर, यानी आपको एक कनेक्टिंग फ्लाइट ढूँढ के दिखा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि एडी जो है ये डिपार्चर टाइम के हिसाब से आपको जो अवेलेबिलिटी की स्क्रीन है उसको रीअरेंज कर देता है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप नॉर्मल अवेलेबिलिटी की एंट्री डालेंगे तो सिस्टम आपको पहले नॉन स्टॉप दिखाता है। लेकिन अगर आप एडी लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले वही फ्लाइट आएगी जिसका डिपार्चर पहले हो, चाहे वो कनेक्टिंग हो, चाहे वो नॉन स्टॉप। अब कई बार आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कस्टमर कह रहा है कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे जो सबसे पहली फ्लाइट पहुँचती हो, वो बताओ। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव आपका किसी लंदन में है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए लगाइए, ए और यहाँ पे आप लिखिए 15th ऑफ मई और यहाँ लिखिए आप सिडनी और यहाँ लिखिए आप सिंगापुर। सिडनी, सिंगापुर की जगह मैं इंडिया डाल देता हूँ। इंडिया का दिल्ली ले लेते हैं और ये हमने एंटर किया। अब ये आपको सबसे पहली जो फ्लाइट आपको पहुँच रही है, वो आपको दिखाएगा। ठीक है? तो ये 9:45 का डिपार्चर है, 18:05 का आपको ये अराइवल है। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाइट अराइविंग इन इंडिया दैट इज़ इन दिल्ली फ्रॉम सिडनी टू दिल्ली। अब ये दूसरी फ्लाइट है सिडनी से दिल्ली, सिंगापुर है और सिंगापुर से दिल्ली, लेकिन ये टाइम देख रहे हैं डबल टू डबल 5 का दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए लगाते हैं तो अराइवल टाइम के हिसाब से ये सिस्टम इसको क्या करता है, अरेंज कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रैवल एक्सपर्ट हैं तो आपके क्लाइंट आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डाल सकता है। कैसा क्वेश्चन डाल सकता है? क्वेश्चन डाल सकता है कि सबसे पहली फ्लाइट बताओ जो लैंड कर रही हो सिडनी में या दिल्ली में लैंड कर रही हो, या सबसे पहली फ्लाइट बताओ जो लीव कर रही हो या दिल्ली से डिपार्ट कर रही हो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट है, तो पहले हम एक काम करते हैं, मल्टीपल एयरपोर्ट हम लंदन ले लेते हैं। ए 15th ऑफ मई लिया समझने के लिए, हमने यहाँ लिया सीडीजी और हमने एलओएन ले दिया। एलओएन मीन्स लंदन। अब लंदन यहाँ हमने लिया, देखेंगे आप सिस्टम, ये आपको एलजीडब्ल्यू भी दिखा रहा है। ये एक दूसरा एयरपोर्ट है लंदन में, एलएचआर लंदन हीथ्रो है, लंदन ल्यूटन दिखा रहा है। मतलब कि लंदन में जितने भी एयरपोर्ट हैं, पेरिस से लंदन के बीच में जितने भी एयरपोर्ट वो सारा दिखा रहा है। लेकिन आपका क्लाइंट कह रहा है कि मुझे हीथ्रो में ही जाना है, तो आपके लिए यहाँ पे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपको, कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ लंदन हीथ्रो ही दिखाना है। तो लंदन हीथ्रो दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा, ओके, एक छोटी-सी आपको कमांड डालनी होगी। जैसे कि आपको कमांड क्या डालनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ए लिखिए, 15th ऑफ मई लिखिए और उसके बाद आपको लिखना होगा डिपार्चर सिटी। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने पेरिस लिया और हमने यहाँ पे करना क्या है, ओके, यहाँ पे हमें लगाना है हैश, हैश लगाना है। हैश लगाने के बाद आपको अ, यहाँ पे एलएचआर लगाना है, लंदन हीथ्रो। तो देखिए, या तो ये टू का काम करेगा या फिर ये फ्रॉम का काम करेगा। तो अगर ये टू का काम करता है तो आपको हैश बीच में लगाना होगा और अगर फ्रॉम का काम करता है तो हैश लास्ट में लगाना होगा। तो मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले हमने क्या किया, हमने दोनों सिटी के बीच में हैश लगाया और लेट्स टेक एग्जांपल इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आइए देखते हैं। ओके, गुड, ग्रेट। देखिए यहाँ पे लंदन, पेरिस से लंदन हीथ्रो, एलएचआर एलएचआर एलएचआर, यहाँ पे कोई और एयरपोर्ट आपको नहीं शो कर रहा है। तो आपने क्या किया, फिल्टर लगा दिया। देखिए, जितने भी यहाँ पे हैं फ्लाइट वो सारी की सारी लंदन हीथ्रो आपको शो कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, एयर टिकटिंग में आप काम करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सिस्टम पे ज़्यादा समय लेंगे और फाइनली क्या होगा, आपकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी डाउन होगी और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन की ओर लेके जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर मान लीजिए इसी कमांड को अगर आप हैश को सबसे लास्ट में लगा देते हैं, तो ये फ्रॉम हो जाएगा।
मतलब कि आप पर्टिकुलर एयरपोर्ट से ही आप लेना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए अभी 2 एयरपोर्ट हैं। एक मान लीजिए आपको इंदिरा गांधी या दूसरा मान लीजिए कोई और एयरपोर्ट है। तब आपको पर्टिकुलर एयरपोर्ट से देखना है तो हैश को आप सबसे लास्ट में लगाएँगे आप। आई होप कि दिस इज़ क्लियर नाउ। चलिए, अब हम क्या करते हैं, कई बार हमें ड्यूल अवेलेबिलिटी देखनी होती है। कस्टमर कहता है कि मेरा जाना भी है और मेरा आना भी है। दोनों चीज़ें देखनी है। तो हम क्या करेंगे 15th ऑफ मई ले लेते हैं। यहाँ हमने लिखा दिल्ली और हमने लिखा दुबई। अब उसे आना है। भाई कितने दिनों के बाद आना है? तो उसे आना है 20 दिनों के बाद। तो यहाँ पे 2 बार आप प्लस, प्लस लगाइए। 2 बार प्लस, प्लस लगाने के बाद 20 मान लीजिए कि 20 दिनों के बाद आना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 जून ले लेते हैं। ठीक है? 20 दिन हो गया। तो हमने प्लस, प्लस लगाया 20 जून। ये सिस्टम क्या करिएगा आपको ये ड्यूल अवेलेबिलिटी शो करेगा। चलिए देखिए स्क्रीन 2 हिस्से में बँट गया। ओके? अब आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली दुबई आ रहा है, यहाँ 15 मई आ रहा है और यहाँ पे दुबई दिल्ली आ रहा है और ये 5 जून आ रहा है। तो आप एक ही स्क्रीन को 2 हिस्से में आपने बाँट लिया। तो जब आपने एक ही स्क्रीन को 2 हिस्से में बाँटा तो आप ऊपर से भी सीट सेल कर सकते हो और नीचे से भी आप सीट सेल कर सकते हो। दोनों जगह से आप सीट सेल कर सकते हो। तो ये तो था कि आप जाने और आने का कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर कस्टमर ऐसे बोलता है, चलिए इसको हम सिंगल स्क्रीन में बदल लेते हैं। कई बार आपको कस्टमर ऐसे कह सकता है कि मेरा जाना तो है दिल्ली दुबई से लेकिन मैं वापसी आऊँगा दोहा से। उस केस में क्या करेंगे हम डालेंगे 15th ऑफ मई, दिल्ली हमने दुबई डाल दिया, इससे हम प्लस प्लस डालेंगे और उसे वापस जो आना है किसी दूसरे सेक्टर से आना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं डेट डाल देते हैं। तो हमने लिख दिया 10 जून दोहा से वापस आना है। तो हमने लिख दिया दोहा और हमने लिख दिया दिल्ली। अब ये सिस्टम क्या करेगा कि आपको दिल्ली से दुबई का दिखाएगा और वापसी की जो फ्लाइट होगी वो दोहा से दिल्ली का दिखाएगा। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल। ठीक है? फाइनली हमारे सामने स्क्रीन फिर से 2 हिस्से में बँट गई। आप ऊपर देखेंगे कि दिल्ली से दुबई की ये कनेक्शन आपको दिखा रहा है और नीचे दोहा से दिल्ली दिखा रहा है। तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को आप बड़े आसानी से इस्तेमाल करके आप एयर टिकटिंग में आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन सकते हैं और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए और एक परफेक्ट एयर टिकटिंग में अपना करियर बनाने के लिए आप इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड याद रखिए वी आर सर्टिफाइड ट्रैवल टूरिज्म इंस्टीट्यूट एंड हम प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड वेट फॉर द अनदर वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।